तो अभी रिसेंटली बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हुई, इनका रिव्यू कर करके मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मल्टीपल वीडियोस अपलोड करनी पड़ रही हैं, लेकिन फाइनली 3 सीरीज जिनको मैं कुछ समय से देख रहा था, 2 तो जस्ट मैंने आज ही देख के कंप्लीट किया और एक सीरीज को पिछले मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ और इन सबको देख के मैंने कंप्लीट कर लिया, जिनका रिव्यू मैं इसी वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। जिसमें पहली है द गार्डनर जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, दूसरी है योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स जो कि एप्पल टीवी प्लस पे रिलीज हुई है, तीसरी है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ। इन तीनों को देख के मैंने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं द गार्डनर सीरीज की। जो सीरीज एक मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर सीरीज आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, मतलब कि हमारे हीरो की, जो कि एक लड़का, और इसको कुछ भी फील नहीं होता। मतलब कि फील का मतलब कि अगर ये कुछ भी करे, आप समझ सकते हैं, कुछ भी करे इसको कुछ भी फील होता नहीं। और इसकी जो मदर है वो कुछ अजीबोगरीब काम करती है। अजीबोगरीब काम इस तरह करती है कि मान लो कोई लड़की किसी से बहुत ज्यादा परेशान है या उसको कोई दिक्कत है, तो इसके पास आएगी, इसको पैसे देगी और बोलेगी कि उसका गेम बजा देना, और ये जाकर के उसका गेम बजा देगी अपने बेटे की मदद से। मतलब कि ये लोग उसको मार देंगे। और ये लोग कब तक करते हैं, क्या होता है आगे, क्योंकि हमारा जो हीरो है वो एक लड़की से प्यार भी करने लगा है। तो ये सारी चीजें मिलकर किस तरीके से कनेक्ट होती हैं और एट द एंड स्टोरी कहाँ जाती है, वो सारी चीजें देखने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। जिस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी कुछ बहुत ज्यादा नया प्रेजेंट करती नहीं है। थ्रिल हाँ सीरीज के अंदर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा स्टोरी खराब है, लेकिन स्टोरी कुछ बहुत ज्यादा नया प्रेजेंट करती नहीं। ऐसा नहीं लगता कि अरे क्या बवाल चीज देख ली, नहीं, ये एक डिसेंट सी सीरीज है जिसके अंदर अच्छी खासी स्टोरी भी है, अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट भी किया गया है, अच्छा खासा प्रोडक्शन बजट भी है। लेकिन उसके बाद भी ये सीरीज मेरी नजर में एक डिसेंट सीरीज है, जिसको आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं, नहीं भी देखेंगे तो इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर आप बिल्कुल नए नए हैं, मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है और जो मैंने स्टोरी बताई वो देख के आपको लग रहा है नहीं मुझको इस सीरीज को देखना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देख सकते हैं। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, जो सीरीज एप्पल टीवी प्लस पे रिलीज हुई और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था कि इस सीरीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे काफी पसंद आया। कॉन्सेप्ट कहीं या ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि ट्रेलर के अंदर ही इंटरेस्ट जग गया था इस सीरीज को देखने के लिए। और फाइनली इसके 2 एपिसोड रिलीज किए गए एप्पल टीवी प्लस पे, जिसको देख के मैंने कंप्लीट कर लिया है। जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर हेज फंड मैनेजर होता है। हेज फंड मैनेजर समझ सकते हैं, मोटा पैसा है, कमाता है, बहुत अच्छा इसका लाइफस्टाइल है, मतलब बिल्कुल टॉप 1% की लाइफस्टाइल ये जी रहा है, जिसकी वजह से बहुत खर्चे भी बढ़ गए हैं। बट एक दिन इसको बिना बताए नौकरी से निकाल दिया जाता है और वहां से इसके ऊपर पैसों का, कर्जों का पहाड़ टूट जाता है। अभी अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको कम तो कर नहीं सकता, लेकिन खर्चे तो बहुत ज्यादा है। ऐसे में इसके पास एक ही रास्ता बचता है कि ये बहुत सारे लोगों को जानता है, आस पड़ोस में बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, मतलब कि इसके जो पड़ोसी बहुत अमीर है, तो ये उनके घर के अंदर सीक्रेटली जाके चोरी करना शुरू कर देता है, जहाँ पे पैसे के साथ में कुछ बड़ी खतरनाक बातें भी इसको पता लगना शुरू हो जाती हैं। और एक दिन ये गलत घर के अंदर भी चोरी कर देता है। जिसके बाद आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसके दोनों एपिसोड मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे और काफी मजा आया दोनों एपिसोड देख के। मैं ये नहीं बोलूंगा अरे बाप रे क्या कमाल चीज देख ली, नहीं, लेकिन फिर भी मुझे दोनों एपिसोड काफी पसंद आए हैं। जिसके अंदर एक्टर की परफॉर्मेंस खास तौर पर मुझे काफी कमाल की लगी। मेन एक्टर जो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी मुझको लगी है। स्टोरी के अंदर दम है, आगे सीरीज और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। मुझे सीरीज काफी अच्छी तरीके से दोनों एपिसोड में हुक करके रखी है। और जो स्टोरी मैंने आपको बताई उसको सुन के आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये सीरीज कैसी हो सकती है, क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है, और एक छोटा सा इंटरेस्ट आपके मन में जरूर जगा होगा। तो इसीलिए इस सीरीज को आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आपके मन में इस स्टोरी को सुन के इंटरेस्ट जगा है तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखिए। मुझे तो ये सीरीज काफी पसंद आई है, इसीलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। लास्ट सीरीज है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं। वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन एक आदमी से शादी कर लेती है और उसका जो पति है वो उसको वो सारी चीजें करने नहीं देना चाहता, फ्रीडम नहीं देता। आपको पता होगा हर लड़की को फ्रीडम चाहिए, तो उसको भी फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम के चक्कर में एक दिन वो अपने पति को छोड़ के अपनी बेटी को लेके अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। अब उसको फ्रीडम मिल पाती है या नहीं, क्या कुछ होता आगे, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। इसकी स्टोरी कुछ ज्यादा मुझे पसंद आई नहीं, बिलो एवरेज स्टोरी है। स्टोरी के अंदर कुछ भी एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं है। कॉमेडी के नाम पे ये सीरीज बस चलती जाती है। कुछ जगह पे आपको हंसी आ सकती है और उसके अलावा सीरीज के अंदर कुछ भी नहीं है। इसका जो जॉनरा है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी है। थ्रिल विल कोई मिस्ट्री कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी और सिली तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया। प्रेजेंटेशन भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा मुझको लगा नहीं। तो ये एक बिलो एवरेज सीरीज है जिसको आप बड़े आराम से स्किप कर सकते हैं। और अगर स्टोरी सुन के आपको लग रहा है कि नहीं मुझे देखनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली देखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि सीरीज अच्छी है या नहीं। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। मैं इस सीरीज को रेट नहीं करूंगा, मैंने आपको पहले बता दिया, बिलो एवरेज सीरीज है, मतलब कि इस सीरीज को आप ना ही देखें तो अच्छा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।